हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे बाइगुई और चिलियान जो होते हैं शियोन गांव पहुँचते हैं। वो बाहर से देखते हैं तो सब कुछ उजड़ा हुआ नज़र आता है। वो वहाँ पर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग नकाब पहनकर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनको पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और आप लोग कौन हैं। वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक जहर का तोड़ लेने के लिए आए हैं। फिर बाइगुई उसको पूछता है कि ये सब लोग नकाब पहनकर क्यों हैं। तो वो बताता है कि ये सारे लोग मुजरिम हैं, जो लोग अब नेक बनना चाहते हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पर काम करते हैं और इनको कोई ना पहचान ले, इसलिए ये नकाब लगाकर यहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है मास्टर, हमें वो जहर का तोड़ दे दीजिए। तो कहते हैं मैं नहीं, यहाँ का मुखिया कोई और है, चलिए मैं उनसे मिला देता हूँ। चिलियान बाइगुई से बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं जाकर ले आती हूँ। और वो अंदर जाती है और जाकर जो यहाँ के मुखिया होते हैं उनसे वो जहर का तोड़ मांगती है। वो बोलती है कि मैं लूशियान महल से आई हूँ और एक 15 साल के बच्चे को जहर दे दिया गया है। तो वो पूछते हैं कि कौन सा जहर दिया गया है। तो वो बताती है कि सुंदर पुष्प का जहर दिया गया है। तो वो उसे तोड़ दे देते हैं। चिलियान पूछती है क्या ये जहर आपके अलावा कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने तो इस जहर को काफ़ी समय पहले ही बैन कर दिया था, क्योंकि ये जहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे अलावा ये जहर लुएंशु के मास्टर जो थे, मास्टर चुयोन, वो लेकर गए थे। ये सुनने के बाद चिलियान को समझ में आ जाता है कि बाइगुई ने ही ये जहर दिया है। वो बाइगुई के पास आती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया। बाइगुई जो होता है वो चिलियान से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम सब जान गई हो तो मैं छुपाऊंगा नहीं। तो चिलियान उसको पूछती है क्या तुमने मुझसे कभी भी एक पल के लिए भी प्यार किया। तो वो कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ अब। और तो वो समझ जाती है। वो उसे कहती है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो दुश्मन की तरह मिलेंगे। और ये कहकर वो उसे किस कर लेती है और साथ में ही एक खंजर उसके अंदर गोप देती है। वो वहीं पे गिर जाता है। अब बाहर दिखाया जाता है कि शाह ने किसी को भेजा होता है कि अगर चिलियान ये काम ना कर पाए तो चिलियान को मार देना और बाइगुई उसके जोड़ के हिसाब से वो खुद ही मर जाएगा। जब चिलियान बाहर आती है तो वो उससे मिलती है, उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा पीछा कर रही थी। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो अब हमें निकलना चाहिए। और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर बाइगुई को जो चियोन गांव के मुखिया होते हैं वो बचा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। होश में आने के बाद वो बताते हैं कि चिलियान ने मुझसे कहा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो चाहती थी कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँ, तो मैंने बचा ली। जब बाहर जाता है बाइगुई तो उसको मैसेज मिला होता है उसके मास्टर का कि इन सारे लोगों को मार दो, ये गांव वाले कोई शरीफ लोग नहीं हैं। तो बाइगुई सबको मार देता है। सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। अगले सीन में कोई आता है और देखता है तो सारे समुदाय में बात फैल जाती है कि यहाँ पर बहुत सारा खून खराबा है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है वो बच गया होता है। इस बच्चे के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। मास्टर चुयोन जो होते हैं वो सबको कहते हैं कि अब देख लिया शाह की हरकत, वो लोगों को मार रही है, अब हमें उस पर हमला करना ही होगा। तो सारे लोग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब लूशियान महल दिखाया जाता है। यिंगची और यंगनान दोनों पहुँच जाते हैं। वो दोनों मौका देखकर साइड में भाग जाते हैं। जाता है आगे दिखाते हैं कि मास्टर चैंग जो होते हैं वो हाउली लोगों की ताकत को जमा करते हैं और उस मोहर को पिघलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी वो पिघलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी अग्नि से वो नहीं पिघलती और वो सारे के सारे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो मास्टर चैंग पूछते हैं कि और लोग नहीं आए क्या। तो यूशी कहता है कि नहीं, आ चुके हैं, अब थोड़ी देर बाद ही हम उनको यहाँ इस तरफ लेकर आ जाएंगे। वहाँ दिखाते हैं कि जो यिंगची और यंगनान होते हैं वो दोनों मास्टर चैंग के कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें अजीब अजीब सी लग रही होती हैं। फिर उनको एक डब्बा दिखाई देता है। उस डब्बे के अंदर वो लोग जब खोल के देखते हैं तो उसमें मिट्टी होती है जिसमें बहुत सारा खून होता है। वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कोई आने की आहट होती है। दोनों जाकर अलमारी में छुप जाते हैं। दोनों छुपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर मास्टर चैंग आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था
ये कहकर अपने आप को कोस ही रहे होते हैं, तभी एक कोई आकर उनको बुला के ले जाता है। इंची और यंगनान बाहर निकल के आते हैं। वो देखते हैं उस डब्बे के अंदर अब एक गोला पड़ा हुआ होता है। वो उसे उठाते हैं और सोचते हैं शायद इसे तोड़ दें तो हो सकता है इनकी ताकत ख़त्म हो जाए। वो उसे तोड़ने के लिए जाते हैं। यही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चिलियान दवाई लेकर शाह के पास पहुंच जाती है। वो उसे बताती है इस दवाई को देने का तरीका ये है कि आपकी ताकत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मरीज़ को बचा सकोगे। अगर नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। तो शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे की जान बचा लेती है। उसके अंदर का पूरा जहर निकाल देती है और ख़ुद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और कहती है कि शाओलान जाओ अपने कमरे में आराम करो और मैं भी अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब शाओलान कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसको बीच में इंची की अम्मा नज़र आ जाती है। वो उन्हें देख कर रुकता है लेकिन बात नहीं हो पाती। वो अपने कमरे में चला जाता है। यिंगची उस गोले को तोड़ने ही जा रहा होता है, तभी उसमें से एक आवाज़ आती है कि ऐसा मत करो। वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक परछाई होती है और एक आदमी दिख रहा होता है। वो लोग पूछते तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं एक सुनहरा कीड़ा हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही हमारे लोग इस तरह मुसीबत में पड़े हैं। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3 साल पहले मैं एक दिन घूम रहा था और कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे खून की महक आई। तो मैं एक गुफ़ा में गया, वहाँ पर 2 लोग बेहोश पड़े हुए थे और काफ़ी लोग मरे हुए पड़े हुए थे। तो मैंने उनकी जान बचाई, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे ही अपने कब्ज़े में कर लिया और मुझे इस गोले में कैद कर दिया। तो विंची बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो वो कहता है हाँ, मैं मदद तो कर सकता हूँ लेकिन ऐसे नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए एक बदन चाहिए। तुम दोनों में से कोई एक मुझे अपने कान में रख लो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और सब लोगों को आज़ाद भी करवा दूंगा। तो वो कहता है कीड़ा कि ये लड़की अच्छी लग रही है, मैं इसके कान में चला जाता हूँ। तो यिंची कहता है नहीं नहीं, मेरे कान में आ जाओ। तो वो उड़कर उसके कान में, यिंची के कान में वो कीड़ा चला जाता है और उसका का पूरा रंग ढंग ही बदल जाता है। वो कहता है ओह, बहुत दिनों के बाद मैं इतने अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और वो ये भी कहता है कि मैं इस आदमी का दिमाग पढ़ सकता हूँ, ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तो यंगनान कहती है बकवास बंद करो और मुझे बताओ, हमारे साथ चलो, अब मदद करो जल्दी से। तो वो कहता है तुम जानना नहीं चाहती ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? तो वो कहती नहीं। तो उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं मानता है, समझ सकती हो, ये तुम्हें कुछ और ही मानता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगला वीडियो भी जल्दी लाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।